Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are in good health and in rejoicing mood. Today we are going to study who came from where. Let's begin. Have you included human beings also in your list? Yes, we also carry seeds from one place to another. कल के लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो सीड्स होते हैं वो दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, तो थ्रू एनिमल्स पहुंच जाते हैं, थ्रू विंड पहुंच जाते हैं और थ्रू वाटर पहुंच जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो इंसान होते हैं, जो लोग होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो भी इन सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं। लाइक जो सीड्स को वो टाइनी टाइनी विंग्स होते हैं या फीदर जैसे होते हैं, हुक्स होते हैं, वो हमारे साथ जब हम कहीं जाते हैं, हम बैठते हैं, हमारे साथ वो चिपक जाते हैं, तो हम भी उनको फिर जब दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे पहुँचाते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। कभी हम खुद ही यहाँ से यहाँ मतलब किसी से मांगते हैं, किसी रिलेटिव से, किसी दुकानदार से सीड, और वो हम अपने घर में बोते हैं, अपनी ज़मीन में बोते हैं, तो वैसे भी हम उसको ट्रैवल कराते हैं। तो later the seeds of these plants separate other people. Many years later, people may not even remember that these plants did not grow here earlier. They were brought from somewhere else. Did you know from where chilies came to our country? These were brought to India by traders coming from South America. Today we can't think of food without chilies. Read this poem to know which plant came from where. तो ये बताते हैं कि मतलब बहुत सारे साल पहले, बहुत ईयर्स पहले, जो मिर्चें होती हैं, ग्रीन चिली जिनको हम बोलते हैं, जिनकी शक्ल भी यहाँ पे दी गई है, तो ये हमारी जो कंट्री है इंडिया, यहाँ पे थे ही नहीं। तो अब आप नीचे की पोएम पढ़ो और देखो कि कौन कहाँ से आया। फ्रॉम साउथ अमेरिका, ये यहाँ पे मतलब विजिबल नहीं है, ये मैं भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। डू यू नो दिस? आपको बुक है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये जो बोर्ड की बुक है मोबाइल पे, तो इस पे मैं नहीं, क्योंकि इसकी प्रिंट साफ़ ही नहीं आ रही है, लेकिन आपकी जो बुक है आप उस पर वो पढ़ना। तो इसके बाद है व्हाट ऑल वाज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग अगो वेयर मैंगोज एंड बनानाज ग्रो हियर, व्हाट केम फ्रॉम अदर कंट्रीज, इमेजिन फूड विदाउट पोटैटोज और टोमेटोज। तो ये बोलते हैं कि आप सोचो कि अगर हम कोई भी सब्ज़ी पकाएंगे पोटैटोज और टोमेटोज के बगैर, कोई भी मतलब सालन बनाएंगे, कोई भी मील बनाएंगे, और वेयर मैंगोज और बनानाज जो है वो यहाँ ही ग्रो होते हैं, लेकिन जो मिर्चें जैसे इसने बोली कि बाहर से आई है, ऐसे ही भिंडी बाहर से आई है, टमाटर बाहर से आया है, बैंगन बाहर से आया, बहुत सारी सब्जियाँ बाहर से आई है। तो लेकिन आज हम इन चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं पाते कि अगर यहाँ पे नहीं होते तो हम कैसे खाना बनाते। What we have learned. Reena has drawn this picture of the seeds sprouted by her. What do you think that seeds need for sprouting? Write in your own words. How would Reena's seeds look if they did not get the things needed? Show by drawing a picture. How do seeds spring to far off places? Write in your own words. तो यहाँ पे ये बताते हैं कि जो रीना है, तो उसने एक पिक्चर बनाई है, छोटी सी शक्ल बनाई है कि जैसे नीचे जो दी गई है उसके जो सीड्स हैं वो जो स्प्राउट हुए हैं, फिर बढ़ने लगे हैं। तो ये जो नीचे ये घास आप देख रहे हो, तो ये इसके सीड्स जो स्प्राउट हो गए हैं, फिर उनमें छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। तो अब आपको खुद लिखना है कि जो सीड्स होते हैं उनको स्प्राउट होने के लिए क्या चाहिए। ओबियसली उनको मॉइस्चर चाहिए, जो वाटर है उनको वाटर से मिलेगा, उनको एयर चाहिए, तो और थोड़ा सा टेम्परेचर भी चाहिए। तो इतना हमने पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर चैप्टर 4। आज हमने चैप्टर 3 कंप्लीट किया। तो ये पोएम आप, लेकिन मैं फिर एक बात बोलूँ, ये आप पोएम आप ज़रूर घर पे पढ़ना। यहाँ पे हम नहीं पढ़ पाए क्योंकि इसी पे लिखा है कि कौन सी सब्ज़ी कहाँ किस मुल्क से आई है, जो कि आज हिंदुस्तान में उगती है, लेकिन पहले यहाँ की नहीं थी। तो थैंक्स।